नमस्कार, मैं शार्दुल कपूरिया। आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज के दिन हमारे सभी समाज सेवियों, व्यवसायियों और अलग अलग व्यवसाय और सेवाओं से जुड़े लोग जो यहाँ उपस्थित हैं मछोदरी पार्क में, उनके साथ वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे श्री राम कपूरिया जी और उनके साथ हैं पंकज जी। हम चाहेंगे आप दोनों लोग यहाँ के जो उपस्थित गणमान्य लोग हैं उनका सम्मान करके इस वृक्षारोपण का प्रारंभ कराइए। राम कुमार जी। धन्यवाद शार्दुल जी। आज विशेष सेवा पखवाड़ा जो कार्य चल रहा है, इसके अंतर्गत पिछले कई दिनों से परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा था जन औषधि केंद्र पे। ये सेवा पखवाड़ा हम लोग जो उद्देश्य है आप सबकी सेवा करना, समाज की सेवा करना और सेवा के साथ साथ आप लोगों के आर्थिक जो व्यर्थ के खर्च होते हैं उन खर्चों को कम कराना। जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है तमाम तरह के रोगों का, और उन रोगों के वजह से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो किसी भी प्रकार के सामान्य से लेकर के विशिष्ट रोगों तक जो है कोई भी परिवार ऐसा जो बचा हो। लगभग सभी परिवारों में जो है कुछ न कुछ दवाइयों का प्रयोग होता रहता है, और वो दवाइयाँ आज जिस ढंग से जितनी महंगी मिल रही हैं, आपका अगर 5,000 रुपये महीने का खर्चा है तो हम गारंटी के साथ इस बात को बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अगर आप उन दवाइयों को खरीदते हैं तो वही दवाइयाँ आपकी जो है 700-800 रुपये में ही जो है वो दवाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी। लगभग 90% तक की जो है उसमें छूट मिल जाती है आपको। तो ये जो आर्थिक एक प्रकार का सहयोग है और आपके खर्चों की बचत कराना है, ताकि आप अपने परिवार में अन्य खर्चों पर जो है उन बचत किए हुए पैसों से कार्य कर सके, और सामान्य से लेकर के किसी विशेष प्रकार के रोग के लिए भी जो है आप पूरे सूझबूझ के साथ जो है उस रोग की समाप्ति के लिए जो है औषधि का प्रयोग कर सके। उसी क्रम में ये तो हो गई औषधि की बात, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो केवल औषधि से स्वास्थ्य जो है पूर्ण नहीं होता, सही नहीं होता। उसके लिए जरूरी है जो आप लोग कार्य यहाँ करते हैं, सुबह के समय आकर के टहलना, सूर्योदय के पहले जागना, ये जो एक प्राकृतिक नियम और सिस्टम है उस सिस्टम को आप लोग फॉलो करते हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग अपने साथ अपने सहयोगियों को भी हमेशा जागृत करते रहते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पंकज भैया से जब शार्दुल जी की बातचीत हुई तो उन्होंने वृक्षारोपण के कार्य के लिए जो अनुमति प्रदान की कि अपने सहयोगियों के साथ तरनी फाउंडेशन फॉर लाइफ के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराकर समाज को इस बात की सूचना देना कि प्रकृति को अगर हम साथ लेकर के चल रहे हैं या हम प्रकृति के साथ चल रहे हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपने पंकज भैया से अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। आज इस पार्क में तरनी फाउंडेशन के अध्यक्ष शार्दुल जी और संस्थापक स्वयं श्री राम कुमार कपूरिया जी का शुभागमन हुआ। हम सब, बल्कि यो कह लें कि मैं पंकज भारद्वाज उपस्थित सभी सज्जनों की तरफ से इन दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इसी क्रम में पहले सर्वप्रथम हम यहाँ पर उपस्थित जो सम्मानित लोग हैं, वैसे तो हमारे लिए जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी सम्मानित हैं, लेकिन फिर भी एक हर कार्य की अपनी एक सीमा होती है, लिमिटेशन होता है। उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट लोगों का नाम पंकज भैया ने
हम लोगों को बताया था, उसके आधार पर कुछ सम्मान पत्र बने हैं जो हम अपनी धरनी फाउंडेशन फॉर लाइफ की ओर से वो सम्मान प्रदान करेंगे। ये सम्मान है, हम अपने जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहा है तो उसके अंतर्गत हम लोग जन औषधि मित्र बनाने का कार्य करते हैं। मित्र की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं, और वो मित्र का कार्य सिर्फ यही होता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। वो सहयोग है हमारे आपके सबके लिए हितकर है, और जो आज के समय में अर्थ प्रधान युग है, या ये कहे कि हमेशा से अर्थ प्रधान ही युग ही रहा है, तो अगर अर्थ की बचत अगर हम करा सके किसी कारण से भी तो सभी को अच्छा लगेगा। और इसी के अंतर्गत हम जो है सम्मानित करना चाहेंगे हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री विजय कपूर जी को, और आपसे अनुरोध करेंगे आप मंच पर पधारे और पंकज भैया से जन औषधि मित्र आज से हमारे विजय कपूर जी हम सभी के वैसे तो मित्र ही हैं, लेकिन साथ में एक विशेषण लग गया कि जन औषधि मित्र जी। आज से हमारे विजय भैया जो है हम लोगों के जन औषधि मित्र हो गए हैं, और आपसे चाहेंगे अपने विचार अपने मुखारबिंद से स्वयं व्यक्त करें। आज इस कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र की जो चर्चा हो रही है, वास्तव में वो जरूरतमंदों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। जो दवा 10 रुपए की वहाँ 1 रुपए में 8 आने में मिल जाती है, और कंपोजिशन टोटल वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने मतलब पिछले करीब साल 1.5 साल से अध्ययन किया, अपने मित्रों से बात की, और तमाम हमारे मित्र जो हैं वो अंग्रेजी दवाओं को छोड़ करके जन औषधि केंद्र से दवाएं ले रहे हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल वो सही रूप से काम करती हैं। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी क्रम में आगे अपने प्रिय श्री सुधीर सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप मंच में पधारें और पंकज भैया से हमारे जो है जन औषधि मित्र का सम्मान प्राप्त करें। हम सुधीर भैया से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द आप अपने विचार व्यक्त करें, हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि आज जो हमारे बीच सबसे बड़े खर्च हैं वो औषधि या दवाइयों के ही हैं। तो सबकी कमर टूट जा रही है, महीने में हर परिवार में 50,000 रुपए की दवाइयाँ लग रही हैं। तो अगर वो हमारा खर्चे 5,000 में समझते हैं तो आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का हनुमान चालीसा मिनट टू मिनट कम होता जा रहा है और हम लोग की दिल की धड़कन बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। और श्री प्रदीप चौरसिया जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर पधारें और पंकज भैया से सम्मान प्राप्त करने की कृपा करें। आज से प्रदीप भैया हमारे जन औषधि मित्र हो गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप जो भी आपको उचित लगे आप बोले। प्रधानमंत्री के द्वारा और विशेष जन सूचनाओं के द्वारा इस दवा के बारे में हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य है कि आप लोग जन भावनाओं को इकट्ठा करके और इस तरह का प्रचार हो रहा है, जिससे कि और लोगों तक सूचनाएं और प्रसारित होगी, और जिन लोग इससे अछूते हैं उनके तक जाएगी। ये बहुत अच्छा कार्य है और हम सब इसकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, अब हम लोग को छोड़िए, क्योंकि 7:30 बजे हम लोग का प्रोग्राम है। अब हम लोग को छोड़िए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी यादव, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे और हमारे पंकज भैया से जन औषधि मित्र का सम्मान प्राप्त करें। आप हम सभी लोगों के वयोवृद्ध
ये हमारे काशी की परंपरा रही है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने सम्मानित महानुभावों को उनकी अवस्था, उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उन सब बातों का सम्मान करने के लिए हर हर महादेव काशी में कण कण में शिव विराजमान है। और उसी भावना से हम शिव स्वरूप समझते हुए अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और इसी के साथ ही हमारे लक्ष्मी नारायण जी आज से हम सभी के जनौषधि मित्र हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे चाहेंगे 2 शब्द आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित जनसमूह, मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही इंटर कहें या बहुत छोटा सा आने वाला काम करने वाला है। और इनके परिवार में सन 49-50 में मैं अध्यापन कार्य किया है, जबकि इनका जन्म भी नहीं हुआ था। इनके पिताजी, इनकी माँ भी हमारी शिक्षाही। तो ऐसी स्थिति में आपने हमको यहाँ कुछ बुला करके जो थोड़ा बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और अपने प्रिय को ही क्या कहूँ, भगवान इन्हें आयुर्विद्या यशोबलम धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी, आप जो भी हैं हम सबके लिए पूजनीय हैं। धन्यवाद। श्री श्याम यादव जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पर पधारें और पंकज भैया से सम्मान प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री श्याम यादव जी बहुत ही कर्मठ समाज सेवी हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार 2 शब्दों में व्यक्त करें। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पखवाड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है, ये दवा से तो कोई घर खाली नहीं रहा है मुझे लगता है। और सभी लोग शायद निर्वाह भी नहीं कर पाते उतनी महंगी दवाओं का। अगर जन औषधि से लाभ हम सबको मिल सके तो इसका उपयोग हम सबको जीवन में जरूर करना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद। जी 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 संत छोटे जी महाराज जी 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 हाँ हाँ अच्छा ठीक, जरूर, अवश्य अवश्य। धन्यवाद धन्यवाद। श्री इसी क्रम में हम अपने मनोज सिंह जी को मंच को बुलाना चाहेंगे। ये काशी की जनता का प्रेम वाकई सराहनीय है। और हम पंकज भैया से अनुरोध करेंगे कि मनोज सिंह जी को जनौषधि मित्र का सम्मान देकर अपने जनौषधि मित्र सम्मान ग्रुप में जो है शामिल कर लिया गया है। और आप बधाई के पात्र हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जितने प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं वैसे ही प्रसन्नता के साथ समाज को एक अपने तरफ से जरूर मैसेज दें कि जनौषधि मित्र बनने के बाद आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी भाई, बड़े बुजुर्ग सबका मैं धन्यवाद व सम्मान दोनों करता हूँ। हम इतना कहेंगे कि ये जो तरनी फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है, ये हृदय से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जन औषधि अभी जन जन तक पहुंची नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जन जन तक ये बातें पहुंच नहीं पाई हैं। विज्ञापन के माध्यम से, तमाम माध्यमों से ये जरूर चल रहा है, लेकिन मैं बार बार साधुवाद देता हूं तरनी फाउंडेशन को और आप लोगों को कि आप लोग ये पुनीत और पवित्र कार्य गरीबों के लिए जो चीजें देश में आई हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का आपने काम किया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को जितना भी मेरी जरूरत हो कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका साथ दे सकूं, यही मेरी आपके प्रति सच्ची धन्यवाद भैया। आपने बहुत ही स्नेहपूर्ण भाव से हम सभी लोगों के सम्मान में जो शब्द बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इन वृक्षारोपण के कार्य के हम सभी के सूत्रधार
और मार्गदर्शक कह लें तो वो भी शायद उचित ही है, श्री पंकज भारद्वाज जी अपने में स्वयं ये खुद का परिचय है, इनको परिचय के लिए ये मोहताज नहीं है। अगर आप सबके बीच से पंकज भैया का नाम सुनने के बाद हर हर महादेव का उद्घोष अगर आ रहा है, इसका मतलब कि जो है पंकज भैया के कण कण में जो है, रोए रोए में जो है बाबा विश्वनाथ विराजमान है। हम अपने श्री शार्दुल भैया से अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आएं और अपने कर कमलों से पंकज भैया का सम्मान कर हम सभी को सम्मानित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और हम पंकज भैया से अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें ताकि हम सभी आगे अपने कार्यों को उसी ढंग से संपादित कर सकें। धन्यवाद। ये बहुत ही कठिन कार्य होता है कि जब सभी सम्मानित गण अपना विचार व्यक्त कर चुके हों, उसके पश्चात विचार रखना, शायद ये दोहराना ही होगा। अभी हमारे अनुज मनोज सिंह जी ने जो बातें कही, मेरे दिलों के भी वही उद्गार हैं। जन औषधि का जो बीड़ा तरनी फाउंडेशन ने उठाया है, उसके तहत अगर शार्दुल जी दिल्ली में रहते हुए मछोदरी पार्क से संपर्क स्थापित करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मैं दूसरा पक्ष ये रखना चाहूंगा कि जन औषधि एक औषधि का जो स्वरूप होता है वो तो सेकेंडरी होता है। प्रथम स्वरूप जो औषधि का होता है, जो प्राइमरी स्वरूप होता है, वो ये होता है कि आप शारीरिक रूप से व्यायाम करें, नित्य रूप से टहलें, मॉर्निंग वॉक करें और योगा करें और एक्सरसाइज करें और कोशिश ये करें कि औषधि की आपको आवश्यकता ही न पड़े। फिर भी आज शायद सभी के पास इतना समय नहीं है, बावजूद इसके अगर जन औषधि का जो बीड़ा तरनी फाउंडेशन ने उठाया है और जन जन तक पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश जारी की है, उसके लिए मैं जन औषधि केंद्र के संस्थापक श्री राम कपूरिया जी का आभारी हूँ और जन औषधि केंद्र के अध्यक्ष शार्दुल जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने ये आयोजन यहाँ पे किया। इसी के साथ और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तरनी फाउंडेशन की अध्यक्षा एक महिला को बनाया गया है, उनका नाम अपर्णा कपूरिया जी है। अपर्णा जी के बारे में मैं आप बता दूंगा, एक्चुअली उनका भी आने का प्रोग्राम था लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो आ नहीं सकी। फिर भी मैं ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में अपर्णा जी से लगभग 6 मिनट 47 सेकंड बातें की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपर्णा जी का लगभग 4 से 5 बार नाम उस दौरान लिया और अंत में उन्होंने अपने संबोधन ये भी कहा कि अपर्णा जी, आज आपकी योजनाओं से मुझे कुछ सीखने को मिला। ऐसी महान चेयरमैन को अगर जन औषधि मित्र का सानिध्य मिला है तो उन्नति तो अवश्य है, सुनिश्चित है। धन्यवाद पंकज भैया। आप सभी लोगों के उत्साह, प्रेम, स्नेह, इन सबको पाकर हम सभी धन्य हुए और इसी क्रम में अब हम सभी लोग जनौषधि मित्र और हमारे जितने मित्र हैं सभी लोग मिलकर के वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करेंगे। एक फोटो ग्रुप की और उसके पश्चात फिर आगे के कार्य संपादित होंगे।
हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार मंच पर आ जाएं और आने के पश्चात एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, ताकि हम सभी एकत्रित हुए हैं और चित्र के माध्यम से हमेशा यादों में बसे रहे, दिलों में बसे रहे, ऐसी हमारी कामना है। और हम शार्दुल भैया से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इस ग्रुप फोटोग्राफी में शामिल हो जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के इस आयोजन का सफलतम नाम दिया जाए तो शायद कम होगा। पंकज भारद्वाज जी के साथ यहाँ उपस्थित हर जन विशिष्ट है, विशिष्टतम है। भगवान शिव हम लोगों के हर रोम रोम में व्याप्त हैं। ये काशी है। यहाँ जन औषधि हो सकता है कि आज 4 साल, 10 साल, 5 साल पहले आई हो, लेकिन यहाँ का हर व्यक्ति जानता है कि शिव ही औषधि है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अगर घर में कोई विशेष बीमार हो गया हो तो महामृत्युंजय जी में जाके जप करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये वो काशी है जो शिव के नाम से ही ठीक हो जाती है। लेकिन उनकी सेवा करने का मौका मिले, इसलिए ये ओकेजन जन औषधि का नाम लेकर हम सब लोगों के साथ है। इस ओकेजन में आए हुए हम इन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस वृक्षारोपण के आयोजन का ये शुभारंभ है। इसको शुभारंभ ही मानकर ये ना सोचें कि आखिरी है, ये प्रारंभ है। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के हाथों से निरंतर वृक्षारोपण कराना चाहेंगे और आसपास की ऐसी जितनी भी जगहें हैं जहाँ वृक्षारोपण हो सकता है, हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि वो सब लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं या पंकज भैया से बात कर सकते हैं। वो जब चाहें हम लोग उनके साथ वृक्षारोपण के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।